गिरिडीह से लोकसभा सांसद एवं आजसू के वरिष्ठ नेता चंद्र प्रकाश चौधरी ने सीसीएल प्रबंधन को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में बहुत सारी बातों का जिक्र है, लेकिन वो आखिरी कॉलम में इस बात का उल्लेख है कि आगामी 27 नवंबर से सीसीएल के जहां पर कोयला खनन का कार्य किया जाता है, कोयला उत्पादन होता है, ढुलाई होती है, वो उन क्षेत्रों में आगामी 27 नवंबर से कोयला ढुलाई को ठप किया जाएगा, उत्पादन को ठप किया जाएगा। अब इसके पीछे कारण क्या है वो भी जानना बेहद ज़रूरी है। दरअसल जिस तरह से उन्होंने एक पत्र लिखा है और उस पत्र में उन्होंने इस बात का इंगित किया है कि साल 1959 से लेकर के 2018 तक जो खनन काम हुआ है उससे करीबन 2 से 2.5 लाख लोग जो हैं विस्थापित हुए हैं। लिहाजा इन विस्थापितों को पुनर्वासित नहीं किया गया है, इनको रिहेबिलिटेट नहीं किया गया है, जिससे ये आज कहीं न कहीं भटकने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, इनके हिस्से जो मुआवजा की राशि आती है, जो सुविधाएं आती हैं, वो भी सीसीएल प्रबंधन ने नहीं दिया है। लिहाजा अब ज़रूरी हो गया है कि इन विस्थापितों के साथ खड़ा हुआ जाए। और अगर इस बीच में सीसीएल प्रबंधन कोई कार्रवाई नहीं करता है, यानी कि विस्थापन की समस्या के समाधान को लेकर के सरकार के पास जो नीति नियम है उसके आधार पर मुआवजा राशि की बात है, पुनर्वास की बात है, अन्य सुविधाएं देने की बात है, अगर इस पर काम सीसीएल प्रबंधन नहीं करता है तो आगामी 27 नवंबर से इन तमाम क्षेत्रों में जहां पर कोयला उत्पादन होता है, कोयला ढुलाई होती है, सीसीएल के प्रभाव वाले क्षेत्रों में वहां पर जो आगामी 27 नवंबर से तमाम कामकाज को बाधित किया जाएगा और इससे जो रेवेन्यू का जो नुकसान होगा इसकी की पूरी जिम्मेदारी सीसीएल प्रबंधन की होगी, दरभंगा हाउस की होगी। तो जाहिर सी बात है, एक लंबे अंतराल के बाद गिरिडीह के सांसद ने एक पत्र ऐसा लिखा है जिससे ये पता चलता है कि अगर सीसीएल प्रबंधन ने पुनर्वास को लेकर के, विस्थापितों के योजनाओं को लागू करने को लेकर के अगर काम नहीं करता है तो खुद चंद्र प्रकाश चौधरी जो हैं वो सड़कों पर उतरेंगे और जो विस्थापित हैं उनकी मांगों को लेकर के आवाज उठाएंगे। आप तमाम लोगों को पता है कि अगले साल झारखंड समेत पूरे देश में पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, तो जाहिर सी बात है उस चुनाव के मद्देनजर भी इन चीज़ों को देखा जा रहा है कि किस तरह से चुनाव से पहले तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपने प्रभाव के क्षेत्रों में तमाम चीज़ों को कहीं न कहीं एक्टिवेट कर रहे हैं और उसी कड़ी में इस हिस्से को भी देखा जा रहा है। हालांकि जानकार ऐसे बताते हैं कहीं न कहीं इस बार जो है जो टिकट का जो बंटवारा है वो बेहद मुश्किल होगा, न सिर्फ यूपीए के अंदर बल्कि एनडीए के अंदर भी। ऐसे में क्या चंद्र प्रकाश चौधरी उसी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, सीटों का बंटवारा कैसे होगा, इन तमाम चीज़ों पर अभी ये कैसे पसोपेश की स्थिति है, अभी बहुत ज़्यादा पर्दा हटा नहीं है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि चंद्र प्रकाश चौधरी ने चुनाव से पहले अपने क्षेत्र में ये बताने की कोशिश की है कि वो विस्थापितों के साथ खड़े हैं और वो कहीं न कहीं इन तमाम लोगों की मुआवजा को लेकर के, तमाम योजनाओं का लाभ दिलाने को लेकर के अब वो सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं और इसकी तारीख उन्होंने मुतय्यन कर दी है 27 नवंबर। अगर 27 नवंबर से पहले जो पत्र में जिन चीज़ों का उल्लेख है, जिन चीज़ों की डिमांड की गई है, मांगे की गई है, अगर उस पर सीसीएल प्रबंधन काम करता है, कार्रवाई करती है, तो जाहिर सी बात है ये जो आंदोलन है स्थगित किया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो जाहिर सी बात है आगामी 27 नवंबर से खुद गिरिडीह के सांसद जो हैं वो विस्थापितों की समस्याओं को लेकर के सड़क पर उतरेंगे। अब देखने वाली बात ये होती है कि सीसीएल प्रबंधन क्या 27 नवंबर से पहले इस पर कार्रवाई करता है या नहीं करता है। कैमरामैन राजा के साथ रांची से न्यूज बाइस्कोप के लिए शहनवाज। अब फन होगा डबल ट्रिपल, क्योंकि वाइल्ड वादी वाटर पार्क में अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, हर्डल, स्विमिंग जैसी एडवेंचरस एक्टिविटी के साथ अब आ गया है पूरे झारखंड का इकलौता ट्रैम्पोलियन पार्क। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, मंडे टू संडे और पब्लिक हॉलिडे में मात्र 200 रुपए में। पर याद रहे, ऑफर सिर्फ 15 नवंबर तक के लिए है। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880।